अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है और अल्लाह से दुआ सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं पराठा रोल। पराठा रोल कई किस्म के बनते हैं, आगे जाके इसकी सारी रेसिपी आपको दूंगी। आज जो सिंपल वाला पराठा रोल होता है उसकी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलें शुरू करते हैं रेसिपी। ये मैंने हाफ के जी मैदा लिया है। अगर कप से देखें 4 कप भर के है। इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 से 2 चम्मच ऑयल के। अब सादे पानी से हमने इसे आटे को गूंद लेना है। सादे पानी से हमने इसे गूंद लेना है। जैसे रोटी के लिए आप आटा गूंदते हैं सेम वैसे इसे गूंदना है। अब हम इसे हाथ से गूंदेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने स्मूथ डो बना लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना बस। अब इसे रेस्ट के लिए रखते हैं और चिकन पे आते हैं। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है। इसके ऐसे क्यूब्स में बोटी काटी हुई है इसकी। इसको मैरिनेट करते हैं। अब 1 चम्मच लेमन जूस, अदरक लहसुन 1 चम्मच भर के, दही 4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर खाने का 1 चम्मच भर के मैंने लिया है, ज़ीरा पाउडर चाय का 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और नमक चाय का 1 चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये पिंच मेरे पास जर्दे का कलर है और पिंच से थोड़ा सा कम रेड कलर है। ये दोनों मिक्स करके इसमें जाएंगे। आप एक कलर भी डाल सकते हैं, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा इसका। मैरिनेशन को आपके पास टाइम है तो टाइम लाजमी दीजिएगा। मैंने तो फ़ौरन ही बना रही हूँ इसको। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसकी सॉस पे आते हैं। ये मैंने आधा कप दही ली है। इसमें मेयोनीज जाएगी, तकरीबन 3 चम्मच इसमें मेयोनीज जाएगी। और ये मेरे पास नमक है बस थोड़ा सा, और ज़ीरा पाउडर है, भुना कुटा ज़ीरा है ये, और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और लहसुन पाउडर ये भी आधा चम्मच। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और लिखते अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी तैयार है। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल के जाएंगे और ये जो हमारी चिकन है मैरिनेशन वाली ये सारी इसमें चली जाएगी। कि इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, दही के पानी से ये गल जाएगी। ये देखिए चिकन हमारा तैयार हो गया है। अब इसके पेड़े बनाते हैं। आधा किलो में तकरीबन मेरे 8 पेड़े बने हैं। मैंने एक पेड़ा लिया है। अब इसे बेलते हैं। ये मैंने क्वार्टर प्लेट साइज बेल लिया है। इसके ऊपर जाएगा अब घी। आप अब फ्रोज़न लेना चाहें इसकी जगह फ्रोज़न पराठे भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा खुशक मैदा ऊपर डस्ट करूँगी। इसको लगाते हैं इधर से कट और इसको ऐसे करते हैं रोल। इसको ऐसे इधर साथ लगा के और इसको ऐसे घुमा के, ये देखें ये हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरह मैं दूसरे पेड़े तैयार करती हूँ। ये देखें मैंने सारे पेड़े बना लिए। इनको बल दे के अब इन्हें बेल के पराठे इनके बनाते हैं। थोड़ा सा खुशका डस्ट कर रही हूँ। अब इसके ऊपर रखते हैं पेड़ा,
थोड़ा सा मैं ऐसे हाथ से फैलाऊंगी, फिर ये मेरे पास बेलन है, इसे बेलेंगे। जितना साइज़ आपको चाहिए उतना साइज़ बना लिया। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रोज़न आपका पराठा बन जाएगा। बटर पेपर पे एक पराठा रख के, ऊपर बटर पेपर रख के, फिर दूसरा पराठा, ऐसे सारे आप रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारा पराठा बन गया। थोड़ा सा मैं और इसे बेलूंगी बस। मैंने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर पराठा जाएगा हमारा। इसके ऊपर लगाते हैं घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं घी यूज़ कर रही हूँ। इसकी माशाल्लाह से इतनी अच्छी लेयर आई है। बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। ये देखें, घर में इतने अच्छे पराठे बन गए हैं। आधा किलो में तकरीबन 8 पराठे बन गए हैं। आप ऐसे बना के फ्रीज़ कर लें कच्चे, इसे बेल के, और जब दिल के निकाल लें और बना लें। ये देखिए हमारा पराठा बन गया। अब प्लेट में मैंने बटर पेपर बिछा लिया, इसके ऊपर रखते हैं। हमारे पराठे भी सारे तैयार हो गए हैं। ये लच्छेदार मैंने प्याज ऐसे लच्छे में काट ली है, ये भी है। ये सॉस भी हमारी तैयार है और हमारा चिकन भी तैयार है। अब इसे असेंबल करते हैं। ये एक पराठा लिया, सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे सॉस जाएगी ताकि सारे पराठे पे लग जाए, और ये चिकन जाएगा हमारा। पे रखना है क्योंकि हमने इसे रोल भी करना है। और इसके ऊपर ये हमारी प्याज जाएगी। जितनी आपको पसंद है उतनी डाल दीजिएगा। ये ऊपर से थोड़ी सी मैं सॉस और डालूंगी, थोड़ी सी मैं ऊपर से केचप डालूंगी। ये ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, डाल लें। ये आप इसे रोल करेंगे ऐसे। ये देखिए चिकन पराठा रोल हमारे तैयार है। बाजार से देखो कितना साइज भी कितना पराठे का बड़ा है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।